हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ एक आईआईटी के बारे में शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे पीएचडी के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो वहाँ के बारे में हम शेयर कर लेते हैं कि कौन सी आईआईटी में पीएचडी के लिए वैकेंसीज निकली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैम आईआईटी एनआईटी में अगर कोई भी वैकेंसीज आए तो ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया करिए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो आईआईटी या एनआईटी से पीएचडी करे या फिर कोई भी अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट करे। तो अगर आप आईआईटी से पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। वैकेंसीज आई हुई हैं। आईआईटी बॉम्बे की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर देख लें। सबसे अच्छी न्यूज़ यहाँ पे है कि कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए आईआईटी में वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं और लोगों के क्वेश्चन भी यही रहते हैं कि मैम आर्ट्स कॉमर्स का तो वैकेंसीज होती ही नहीं है आईआईटी में। तो ऐसा नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ निकालती हैं, तो यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं और आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काफ़ी योगदान रहता है आपकी पीएचडी में। आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं ये मैटर करती है, कि बहुत लोग कहते हैं कि कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है। पीएचडी मैटर करती है कि आप कहाँ से कर रहे हो। तो आईआईटी बॉम्बे से वैकेंसीज आई हुई हैं पीएचडी के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आईआईटी और एनआईटी में हमेशा 60% होता है, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी चाहे सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 90% तक, ये मान लीजिए कि 55% होता है और 5% का रिलैक्सेशन होता है। लेकिन आईआईटी और एनआईटी में मोस्टली जगह 99% जगह, एक आध परसेंट में छोड़ देती हूँ जो कि मुझे ना पता हो, तो 99% जो भी आईआईटी एनआईटीज़ हैं वहाँ पे 60% ही मांगते हैं, यानी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पीजी में 60% मार्क्स नहीं है देन आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आपके 60% मार्क्स हैं और आप जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा। तो अगर उनके 55% है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद आपके पास कोई भी एग्ज़ाम होना चाहिए, जैसे कि नेट का स्कोर होना चाहिए, गेट का स्कोर होना चाहिए, पीएचडी फेलोशिप होनी चाहिए, टीचर फेलोशिप, मतलब कोई भी आपके पास अगर एनटी का कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई भी फेलोशिप है, टीचर फेलोशिप है, देन उस केस में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही है कि आईआईटी से पीएचडी करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, अगर आपके पास आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाती हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है, ताकि आपकी पीएचडी बहुत आसानी से बस अच्छी हो जाती है। तो अगर आप आईआईटी से पीएचडी करने वाले हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन और की है कि जो भी स्टूडेंट कॉमर्स से हैं, मैंने आपको बताया कि कॉमर्स में और आर्ट्स में यहाँ पे सीट्स निकली हुई हैं, क्योंकि मोस्टली आईआईटीज़ में कॉमर्स और आर्ट्स के लिए सीट्स नहीं होती हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए सीट हैं, तो यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि 55% अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में है देन आप एलिजिबल हैं। अगर आप कॉमर्स से या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं देन, अगर आप साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हैं तो आपको कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, आपको जस्ट 60%। लेकिन अगर आप आर्ट्स से और कॉमर्स से हैं देन आप यहाँ पे 55% पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं देन। वही 5% का रिलैक्सेशन आर्ट्स वाले उन बच्चों को भी मिलेगा जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि वो 50% पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि वो एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए कि नहीं है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो मेन क्राइटेरिया है कि आप अगर साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60%, और वहीं अगर आप
आर्ट्स और कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको 55%, लेकिन आपको अपना डिपार्टमेंट जरूर चेक करना है क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, तो आपको उसे एक बार जरूर चेक करना है। कोई भी फॉर्म भरते टाइम, स्पेशली पीएचडी का या किसी भी सब्जेक्ट का या किसी का भरवाते टाइम भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉस्पेक्टस अच्छे से पढ़िए ताकि आगे जाके परेशानी ना हो। अगर आपने प्रॉस्पेक्टस अच्छे से नहीं देखा है तो आपको आगे परेशानी हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। प्रॉस्पेक्टस अच्छे से पढ़िए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहाँ से अच्छे से देखिएगा। आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या मांगा था, क्या नहीं मांगा था, ये सारी चीज़ें। हम सिर्फ माध्यम है कि हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज निकली है, आप उसे चेक कर लीजिए, डेट्स वगैरह इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको ही देखनी होती है क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे नहीं बता सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, प्लस सबको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है आप उसे प्रॉस्पेक्टस में ज़रूर देखिए कि आपको वहाँ पे क्या चीज़ मांगी गई है, किस तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, 2 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, यानी आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप आराम से अपनी चीज़ें कर सकते हैं, आप अपना सारी चीज़ें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको देखना है कि रिसर्च प्रपोजल मांगा है, किस डिपार्टमेंट में मांगा है, किस डिपार्टमेंट में नहीं मांगा है, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है। और अगर आपको मांगा है तो आप उसे तैयार करिए। रिसर्च प्रपोजल बनाने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो बेसिक चीज़ें का वीडियोज़ मैंने बनाए हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है देन आप मुझसे कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में कॉन्टैक्ट नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट को अच्छे से चेक कीजिए, रेगुलर चेक कीजिए ताकि आपकी कोई भी जो भी आपकी क्वेरी हो आराम से सॉल्व की जा सके। आईआईटी से पीएचडी करना बेस्ट है कि नहीं है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है तो आप उसको भी देख सकते हो, मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं और किस तरीके से पीएचडी कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप पीएचडी के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं तो आप इसे एक बार देख सकते हैं, क्योंकि आईआईटी से अगर आप पीएचडी करते हैं तो उसकी अलग वैल्यू होती है, नो डाउट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें और दूसरों तक ये पहुँचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिवर्सिटी के साथ कि किस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है। तब तक के लिए थैंक यू।